हेलो एवरीवन। लिगेंड्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि लिगेंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अणु होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, ठीक है। ये हो गए लिगेंड। अब हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, ठीक है। लिगेंड्स को किस हिसाब से बांटा गया, कितनी कैटेगरीज में बांटा गया, तो देखिएगा लिगेंड्स को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स यानी कि उस लिगेंड के अणु में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, जो लिगेंड का अणु है उसमें कितने डोनर एटम है, कितने दाता परमाणु है ना, उसके आधार पर इन लिगेंड्स को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो देखिएगा लिगेंड्स जो है इनको एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है। इसी प्रकार त्रिदंतुक लिगेंड और देखिएगा एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, इसी प्रकार हो सकता है चतुर्दंतुक, पंचदंतुक। तो इन सब को न पढ़कर हम डायरेक्ट एक लिख देते हैं जो कैटेगरी है षटदंतुक लिगेंड, ठीक है। क्योंकि चतुर्दंतुक और पंचदंतुक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, षटदंतुक लिगेंड में एक एग्जांपल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने डायरेक्टली चतुर्दंतुक और पंचदंतुक ना पढ़कर सीधा ही मैंने लिख दिया षटदंतुक लिगेंड, ठीक है। अब देखिएगा इनका मतलब क्या है। एक दंतुक को बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स, इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स, तो इसको बोलेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, और इसी प्रकार इसको षट का मतलब हो गया हेक्सा, तो ये हो जाएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। ये इनकी कैटेगरीज हो गई। अब देखिएगा एक दंतुक लिगेंड का मतलब क्या, एक है ना, पढ़कर ही पता चल रहा है, यानी ऐसे लिगेंड जिनमें कितने दाता परमाणु हो, एक दाता परमाणु हो। द्विदंतुक का मतलब हो जाएगा ऐसे लिगेंड जिनमें कितने दो दाता परमाणु उपस्थित हो, उसी प्रकार त्रिदंतुक या ट्राइडेंटेट का मतलब हो गया ऐसे लिगेंड जिनमें कितने दाता परमाणु हो, तीन दाता परमाणु हो। और षटदंतुक का मतलब हो जाएगा ऐसे लिगेंड जिनमें कितने दाता परमाणु, 6 दाता परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, 6 दाता परमाणु उपस्थित हो। तो ये कैटेगरी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक दंतुक का मतलब हो गया ऐसे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु हो, द्विदंतुक में 2, त्रिदंतुक में 3 दाता परमाणु और षटदंतुक में हो जाएंगे 6 दाता परमाणु यानी कि 6 डोनर एटम्स होंगे, ठीक है। अब हम इनको और ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे और आगे बांटेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। एक बात समझिएगा आप लोग कि लिगेंड्स जो है इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप इसको अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो आगे आने वाले जो टॉपिक्स है वो आपको समझ नहीं आएंगे। लिगेंड्स का चार्ज कितना है उन पर, उनका आईयूपीएसी नाम क्या है, डोनर एटम उनमें कौन सा है और वो कौन सी कैटेगरी का है, मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है, ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक दंतुक लिगेंड यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब देखिएगा इसमें भी वापस 3 प्रकार की कैटेगरी हो सकती है। कितनी? 3 प्रकार की। नंबर 1 उदासीन लिगेंड,
उदासीन लिगेंड यानी कि न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिन पर कोई चार्ज नहीं हो। ठीक। दूसरा हो सकता है धनायनिक लिगेंड, धनायनिक लिगेंड यानी कि कैटायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स। और तीसरा हो सकता है ऋणायनिक लिगेंड, ऋणायनिक लिगेंड। ठीक है, इनको बोलेंगे हम एनायनिक लिगेंड्स। क्लियर। एक तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो तीनों ही कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों ही किसके अंदर है, एक दंतुक लिगेंड्स में है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड्स में है। अब हमने क्या किया, एक दंतुक लिगेंडों को आगे चार्ज के हिसाब से और आगे क्लासिफाई किया है। तो उदासीन का मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, धनायनिक वालों में पॉजिटिव चार्ज होगा और ऋणायनिक वालों में नेगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं उदासीन लिगेंडों की। किनकी? उदासीन लिगेंडों की। तो देखिएगा यहां मैं लिख देता हूं लिगेंड यानी उसका फॉर्मूला क्या है जी, लिगेंड आवेश और उनमें जो दाता परमाणु है वो कौन सा है और उसका IUPAC नाम क्या है। ये चार चीजें आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो लिगेंड है उसकी बात करते हैं, NH3 नाइट्रोजन पर रहेगा लोन पेयर। तो एक तो ये देखिए कौन सी कैटेगरी है, हम बात करें उदासीन लिगेंडों की, तो आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं मिलेगा, ये सारे लिगेंड न्यूट्रल होंगे। हाँ, लोन पेयर जरूर होगा इन पर। तो आवेश तो कितना है यहाँ पर, 0 है। ठीक। दाता परमाणु वही होगा जिस पर लोन पेयर है। हाइड्रोजन तो एंड डोनर एटम का काम कर नहीं सकता, नाइट्रोजन पर ही लोन पेयर है, तो दाता परमाणु कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। और IUPAC नाम इसका होता है एमिनो। क्या नाम होता है, एमिनो। ठीक। दूसरा देखते हैं H2O, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, आवेश 0 हो गया। दाता परमाणु कौन होगा, ऑक्सीजन। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एक्वो। क्या नाम हो जाएगा, एक्वो। उसी प्रकार देखिएगा हम एक एग्जांपल लेते हैं PH3 का, आवेश 0, दाता परमाणु कौन, फॉस्फोरस। इसका IUPAC नाम हो जाएगा फॉस्फिनो, फॉस्फिनो। ठीक है। इसी प्रकार NO, ठीक है, आवेश 0, दाता परमाणु कौन, नाइट्रोजन। और IUPAC नाम इस लिगेंड का हो जाएगा नाइट्रोसिल। क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोसिल। इसी प्रकार CO, ठीक है, आवेश कितना, 0, दाता परमाणु कौन, कार्बन। और IUPAC नाम हो जाएगा कार्बोनिल, कार्बोनिल। इसी प्रकार देखिएगा ये मॉलिक्यूल आपको बहुत अच्छे से पता है, C5H5N, पिरिडीन बोलते हैं इसको। आवेश वही कितना, 0, दाता परमाणु कौन, नाइट्रोजन, जिस पर लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन यहाँ दाता परमाणु का काम करेगा। IUPAC नाम हो जाएगा, पिरिडीन से बना लेंगे हम पिरिडिनो, पिरिडिनो। ठीक है। और उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, देखिएगा ये जो हमने फॉस्फिन लिया था, इसमें मैं क्या करता हूँ, इन तीनों हाइड्रोजन को हटाकर 3 फिनाइल रिंग जोड़ देता हूँ, C6H5, 3 रिंग और फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस पर रहेगा लोन पेयर, आवेश आ जाएगा कितना, 0, दाता परमाणु हो जाएगा कौन, फॉस्फोरस। और IUPAC नाम हो जाएगा ट्राइफेनिल, 3 फेनिल रिंग है इसलिए ट्राइफेनिल और फॉस्फिनो, ट्राइफेनिल फॉस्फिनो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे किनके, उदासीन लिगेंड यानी न्यूट्रल लिगेंड्स के। इन पर कोई चार्ज नहीं मिलेगा आपको। ये जितने भी लिगेंड्स हैं इनमें दाता परमाणु का काम ये वाले एटम कर रहे हैं और ये इनका IUPAC नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे धनायनिक लिगेंड्स के बारे में। धनायनिक लिगेंड, ठीक है, ऐसे लिगेंड जिन पर क्या हो, धनावेश हो यानी पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हम इनका IUPAC नाम लिखते हैं तो जो भी अपना मुख्य अणु है उसके नाम के अंत में हम क्या लगा देते हैं, EM शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, EM, जैसे NO2 प्लस, ठीक है, NO प्लस और NH2, NH3 और इस पर भी
प्लस। तो ये सारे कुछ धनायनिक लिगेंड्स हैं। NO2 को आप जानते हैं नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो में हमने ईएम जोड़ा, नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम, ठीक है, नाइट्रोनियम। वही डोनर एटम कौन है इनमें, डोनर एटम, नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन और इसमें भी नाइट्रोजन, ठीक है। इस NO+ में देखिएगा, ये इसको आपको पता है, अभी बताया था, नाइट्रोसिल बोलते हैं, प्लस चार्ज आ गया इसलिए इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसिलियम। और ये वाला मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन। और उस हाइड्रोजन में हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन ईएम जोड़ते, ये बन गया हाइड्रोजीनियम, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे धनायनिक लिगेंड के, कैटायनिक लिगेंड्स के, ठीक है। 3 ही एग्जांपल है और ज्यादा इसमें है नहीं, फिर भी अगर कोई आगे एग्जांपल आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे धनायनिक के बाद में ऋणायनिक लिगेंड्स, इनकी ऋणायनिक लिगेंड्स। ऋणायनिक लिगेंड यानी कि एनायनिक लिगेंड्स, ठीक है। इन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे देखिएगा F-, Cl-, Br- और I-। आप देख पा रहे हैं ये सारे जो आयंस हैं कौन से हैं, ये मोनो एटॉमिक आयंस है, क्योंकि इनके अंदर एक ही परमाणु है। तो वही परमाणु दाता परमाणु का काम करेगा, कोई दूसरा परमाणु तो है ही नहीं। तो F- में फ्लोरीन खुद ही दाता परमाणु है, इसमें क्लोरीन खुद ही दाता परमाणु है, ब्रोमीन में ब्रोमीन खुद ही दाता परमाणु है, ठीक। चार्ज आपको दिख ही रहा है कितना है, सब पर माइनस का 1 चार्ज है ना, सब पर माइनस का 1 चार्ज है। अब बात करेंगे हम इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो देखिएगा इसका आईयूपीएसी नाम होता है फ्लोरिडो, क्या नाम होता है, फ्लोरिडो। इसका आईयूपीएसी नाम होता है क्लोरिडो, इसका आईयूपीएसी नाम ब्रोमिडो, और इसी तरह से इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा आयोडो, ठीक है, आयोडो। ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं तो कहता हूं कि हिंदी से भी ज्यादा आपको इनके इंग्लिश में जो नाम होते हैं वो पता होने चाहिए। क्लोरिडो की स्पेलिंग क्या होती है, फ्लोरिडो की स्पेलिंग क्या होती है, ये ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ ये एग्जांपल्स हो गए। अब हम और आगे बात करते हैं, जैसे देखिएगा OH-, ठीक है, OH-, जाहिर सी बात है कि इसमें दाता परमाणु का काम कौन करेगा, ऑक्सीजन ही करेगा, है ना। चार्ज दिख ही रहा, माइनस का 1 है, और आईयूपीएसी नाम इसका हो जाएगा हाइड्रोक्सो, क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्सो, ठीक है। इसी प्रकार CN-, NC-, SCN- और NCS-। अब देखिए इसमें दाता परमाणु कौन है, कार्बन, इसमें दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, इसमें कौन है, सल्फर, और इसमें कौन है, नाइट्रोजन। ये हो गए इनमें दाता परमाणु। इस लिगेंड का नाम होता है साइनो, साइनाइड आयन है, ये आप जानते हैं, साइनो। अब यहां पर कौन है दाता परमाणु, नाइट्रोजन, तब इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो, क्या नाम हो जाएगा, आइसोसाइनो, ठीक है। और SCN में दाता परमाणु का काम कौन करेगा, सल्फर, नाम हो जाएगा थायोसाइनो, क्या नाम हो जाएगा, थायोसाइनो, ठीक है। जब नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम करे, डोनर एटम का काम करे, तब इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि CN और NC में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही चीज है ये, CN और NC एक ही चीज है। फर्क बस इतना है कि जब डोनर एटम का काम कौन करे, कार्बन करे, तब तो इसका नाम हो जाता है साइनो, और जब डोनर एटम का काम कौन करे, नाइट्रोजन करे, तब इसका नाम हो जाता है आइसोसाइनो, ठीक है। उसी प्रकार SCN और NCS में भी कोई फर्क नहीं है। जब डोनर एटम का काम सल्फर करे तब तो नाम हो जाएगा थायोसाइनो, और जब डोनर एटम का काम नाइट्रोजन करे तब नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनो, ठीक है। ये कुछ और एग्जांपल्स हमने पढ़े। अब आगे हम बात करते हैं NO2-, इसका नाम पता ही है आपको, नाइट्रो,
ठीक है। यही वाला जो NO2 है, इसमें डोनर एटम का काम कौन करे? ऑक्सीजन करे। कौन करे? ऑक्सीजन करे। ये वाला ऑक्सीजन करे, तब इसका नाम हो जाता है नाइट्राइटो। क्या नाम हो जाता है? नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्रो और नाइट्राइटो। या फिर आजकल IUPAC ने एक और ट्रेंड कर दिया है। क्या? ये ट्रेंड कर दिया है कि आप इन दोनों का ही नाम तो नाइट्रो लिख दीजिए, दोनों का ही नाम नाइट्रो लिख दीजिए, लेकिन अगर डोनर एटम का काम नाइट्रोजन कर रहा है तब तो ब्रैकेट में N लिख दीजिए, और अगर डोनर एटम का काम ऑक्सीजन कर रहा है तो ब्रैकेट में O लिख दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों ही यूज कर सकते हैं आप इसका नाम नाइट्रो और इसका नाम नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं, या फिर आप दोनों का ही नाम नाइट्रो लिखकर इसके ब्रैकेट में N और इसके ब्रैकेट में O लिख सकते हैं। ठीक है, ये N और ये O यहाँ पर डोनर एटम को शो कर रहे हैं। किसको? डोनर एटम को शो कर रहे हैं। ठीक, तो इनके बारे में भी हमने बात कर ली। अब कुछ और एग्जांपल्स देखिएगा। O2 माइनस, इसका नाम है ऑक्सो। क्या नाम है? ऑक्सो। O2 2 माइनस, इसका नाम है परोक्सो। परोक्सो। ठीक, इसी प्रकार CO3 2 माइनस, इसका नाम है कार्बोनेटो। ठीक है, S2 माइनस, इसका नाम है सल्फिडो। SO3 2 माइनस, इसका नाम है सल्फाइटो। ठीक है, और SO4 2 माइनस, इसका नाम है सल्फेटो। जानते हैं आप लोग, ये वाला कार्बोनेट आयन है, ये वाला सल्फेट आयन है, पढ़ चुके हैं आप लोग 11th क्लास में। ठीक है, ये हमने कुछ और लिगेंड्स लिखे। डोनर एटम भी बता देता हूं मेन में, डोनर एटम। ठीक, यहाँ खुद ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, इसमें सल्फर, इसमें ऑक्सीजन और इसमें भी ऑक्सीजन। ठीक है, एक ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, ये हमने जो लिगेंड्स यहाँ पर पढ़े, आप देख पा रहे हैं इन पर चार्ज कितना है। जैसे इस पर माइनस का 2 चार्ज है, इस पर भी माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस 2, माइनस 2, और इस पर भी माइनस 2। लेकिन ये तो चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज कितना इन सब लिगेंड्स पर? माइनस का 2 है। लेकिन ये सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं वो कौन से हैं? एक दंतुक लिगेंड है। एक दंतुक लिगेंड है, यानी कि इनके अंदर दाता परमाणु सिर्फ एक ही एटम, डोनर एटम का काम करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हो गए। इसके अलावा और देखिएगा, जैसे ये वाला है CH3COO माइनस, ये जो ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये खुद ही डोनर एटम का काम करेगा। कौन सा? ये वाला ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, IUPAC नाम की बात कर लेते हैं। इसका IUPAC नाम क्या है? कौन सा आयन है? एसीटेट आयन है, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटेटो। एसीटेटो। ठीक है, इसी प्रकार NH और 2 माइनस NH2 माइनस NH2 माइनस और N3 माइनस, नाइट्रोजन ही तीनों में डोनर एटम का काम करेगा। ठीक है, इसका नाम है एमिडो, इसका नाम है इमिडो और इसका नाम है एजिडो। ठीक है, ये जितने भी लिगेंड्स और इनके जो IUPAC नाम है, ये खास तौर से आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे और बात करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हो गए लगभग किनके? एक दंतुक लिगेंड के, मोनोडेंटेड लिगेंड्स के। अब हम बात करेंगे द्विदंतुक लिगेंड्स की। जिनकी? द्विदंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनमें कितने दाता परमाणु हो? 2 दाता परमाणु उपस्थित हो। 2 दाता परमाणु उपस्थित हो, 2 डोनर एटम्स हो। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये वाला एग्जांपल हमने बनाया CH2NH2, CH2NH2। ठीक है, ये वाला एग्जांपल बनाया
ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखिएगा बात करते हैं दाता परमाणु की, दाता परमाणु की, बात करते हैं आवेश यानी कि चार्ज की, और बात करते हैं किसकी, IUPAC नाम की। ठीक है, दाता परमाणु कौन कौन है? पहली बात, कैटेगरी कौन सी है? द्विदंतुक लिगेंड, यानी 2 डोनर एटम्स होंगे। कितने? 2 डोनर एटम होंगे। अब इस लिगेंड में हमें पहचानना है कि कौन से 2 एटम हैं जो दाता परमाणु है, यानी कि डोनर एटम्स है। तो वही एटम तो डोनर एटम का काम करेंगे जिन पर या तो नेगेटिव चार्ज हो या जिन पर लोन पेयर हो, यानी कि जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। ठीक है, तो आप इस नाइट्रोजन पर देख पा रहे हैं लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। तो यही दोनों नाइट्रोजन है, जो दोनों नाइट्रोजन है वो दाता परमाणु का काम करेंगे। आवेश कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 है। और IUPAC नाम देखिएगा, इस मॉलिक्यूल का नाम है एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला ऑक्जेलिक अम्ल से बना है। मैंने ऑक्जेलिक अम्ल से दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए और ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है। यही दोनों ऑक्सीजन जो होगी वो डोनर एटम का काम करेगी। आवेश आपको दिख रहा है, यहाँ पर आवेश है 1 माइनस का, यहाँ पर 1 माइनस का, यहाँ पर, तो आवेश हो जाएगा माइनस का कितना, 2। और IUPAC नाम होता है इसका ऑक्जेलेटो। क्या नाम होता है? ऑक्जेलेटो। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा ये वाला मॉलिक्यूल एक एमिनो एसिड है, क्योंकि यहाँ पर NH2 भी है और COO- ये भी है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एमिनो एसिड कहते हैं। इस नाइट्रोजन पर आपको लोन पेयर दिख रहा है, यानी ये वाला नाइट्रोजन, और इस ऑक्सीजन पर आपको नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है, यानी ये वाला ऑक्सीजन। तो ये दोनों यहाँ पर डोनर एटम का काम करेंगे। चार्ज कितना है? माइनस का 1 चार्ज है। ठीक है, और IUPAC नाम हो जाएगा इसका, ग्लाइसिन बोलते हैं इसको, तो वहां से नाम हो जाएगा ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए किनके? द्विदंतुक लिगेंड के, यानी बाइडेंटेट लिगेंड्स के। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं त्रिदंतुक लिगेंड का। त्रिदंतुक लिगेंड, ठीक है, त्रिदंतुक मतलब ट्राइडेंटेट, यानी कि कितने दाता परमाणु होंगे? ऐसे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित हो। कितने? 3 दाता परमाणु उपस्थित हो। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा लिगेंड का नाम है डाइएथिलीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं आपको। डाइएथिलीन ट्राइएमीन, एथिलीन बोलते हैं इसको, CH2, इसको बोलते हैं एथिलीन। एमीन बोलते हैं किसको? NH2 को। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? डाई एथिलीन मतलब एथिलीन 2 बार है, ये हमने बना लिया एथिलीन को कितनी बार? 2 बार। ठीक, एमीन कितनी बार है? ट्राई, यानी 3 बार है, तो 3 बार बना लेंगे NH। ठीक, ये NH2 और ये भी NH2। इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर, और इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। हम बात कर रहे हैं कि ये जो लिगेंड है कौन सा है? त्रिदंतुक, यानी ट्राइडेंटेट, यानी कि इसमें 3 दाता परमाणु। तो अब हम पहचानते हैं कि कौन से 3 दाता परमाणु है। तो मैंने बता रखा है वही एटम डोनर एटम का काम कर सकते हैं जिसके पास देने के लिए कुछ हो। तो इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, यानी ये तीनों ही नाइट्रोजन जो है यहां पर लोन पेयर का काम करेगी। ठीक है, ये हो गया IUPAC नाम मैंने लिख ही दिया है, चार्ज इस पर कुछ भी नहीं है। ये त्रिदंतुक हो गया। चतुर्दंतुक और पंचदंतुक इतने खास नहीं है, उनके ज्यादा एग्जांपल्स यहाँ पर दिए नहीं गए हैं। तो अब हम सीधा ही बात करते हैं किसकी? षटदंतुक की। षटदंतुक लिगेंड, यानी कि हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड जिनमें कितने? 6 दाता परमाणु उपस्थित हो। कितने? 6 दाता परमाणु उपस्थित हो। देयर विल बी 6 डोनर एटम्स
इन हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। लिगेंड का शॉर्ट में नाम है EDTA। ठीक है, ये सिंबल है इसका, चार्ज होता है इस पर माइनस का 4, कितना 4। आगे देखते हैं नाम क्या है, तो नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। अब देखिएगा इतना बड़ा नाम है, बार बार ये तो हम लिखेंगे नहीं, इसीलिए इसका शॉर्ट में इसको सिंबलाइज कर दिया EDTA से। ठीक, स्ट्रक्चर बनाना देखते हैं। देखिएगा एथिलीन ये हमने बना लिया, एथिलीन। डाइएमीन यानी एमीन 2 बार, NH2 ये भी बना लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा का मतलब 4 और एसीटेट समूह जोड़ने, 4 जोड़ने। तो अगर कुछ जोड़ना तो मुझे वैलेंसी खाली करनी पड़ेगी। तो मैंने नाइट्रोजन पर से इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया और इसको हटाकर 2 एसीटेट समूह यहां पर लगा दिए। ठीक है, और 2 एसीटेट समूह यहां पर और 2 ही एसीटेट समूह इस नाइट्रोजन के साथ, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर रहेगा और इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर रहेगा। ठीक, ये बन गई स्ट्रक्चर। पहचान करते हैं कि क्या वाकई में 6 दाता परमाणु है। तो देखिएगा इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव और इस पर भी नेगेटिव। तो ये चारों ऑक्सीजन डोनर एटम का काम कर सकते हैं। इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। तो 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 डोनर एटम से। ये ध्यान रखिएगा जब भी ये किसी मेटल एटम के साथ जुड़ेंगे तो ये 6 के 6 जो एटम्स होंगे जो दाता परमाणु का काम करेंगे, ये 6 ही अपनी लोन पेयर उस मेटल एटम को डोनेट करेंगे। ठीक है, और चार्ज आपको दिख ही रहा है, माइनस का कितना हो गया 4। तो हमने इसका ये शॉर्ट में सिंबल लिखा और इस पर चार्ज लिख दिया माइनस का 4। ये है हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।